जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने परिवार एग्जाम विधि में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2024 के आने वाली को लेकर आपके मन में जो डाउट चल रहे हैं उसमें से एक सबसे इंपोर्टेंट डाउट के बारे में। भाई 12वीं पास रहेगा या ग्रेजुएशन रहेगा, या अगर दोनों रहेगा ये एग्जाम तो 12वीं पास के लिए कौन कौन सी पोस्ट होंगी और ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा किस पोस्ट के लिए क्या स्पेशल योग्यता मांगी जाएगी और किस पोस्ट को मिलने वाला है सबसे ज्यादा फायदा। तो सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं एक बार। भाई ये वो सारी पोस्टें हैं जो एनटीपीसी के थ्रू भरी जाती हैं। अगर मैं एक एक करके पोस्ट के बारे में सबसे पहले बात कर लूं तो सबसे पहली को पोस्ट है बच्चे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, दूसरी है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तीसरी है जूनियर टाइम कीपर की, चौथी है ट्रेन्स क्लर्क की और पांचवी है बच्चे कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। तो पांचों पोस्ट के बारे में सबसे पहले एक बार जान लेते हैं बच्चे। ये जो पोस्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है बच्चे, सबसे आसान भी होती है लेकिन इस पे कंपटीशन भी अच्छा खासा रहता है बच्चे मेरे। क्यों रहता है? क्योंकि ये पहले दो पोस्टें थी ऐसे करके, एक थी बच्चे सीसी और एक थी बच्चे टीसी। सीसी का मतलब था कमर्शियल क्लर्क। कमर्शियल क्लर्क का मतलब क्या होता है? जब कभी भी आपको ट्रेन से यात्रा करनी होती है तो आपको जरूरत होती है एक टिकट की। जब आप काउंटर पर जाकर के टिकट लेते हैं और पैसे देते हैं उसको बोलते हैं हम कमर्शियल क्लर्क, जो आपकी टिकट बना कर देता है। कमर्शियल मतलब जो कमर्शियल मतलब पैसे वाला काम करे, और क्लर्क मतलब जो आपको टाइपिंग करके और आपकी टिकट को निकाल करके देता है। दूसरा आ जाता है बच्चे टिकट क्लर्क। टिकट क्लर्क का काम होता था टिकट चेक करना। जैसे ट्रेन में जब आप सफर कर रहे होते हैं तो एक टीटी आकर के आपकी टिकट को चेक करता है। पहले उसके अगर कभी भी आप बैज देखोगे तो पहले टीटी का बैज लिखा होता था, टीटी या फिर सीनियर टीटी, लेकिन अब वहां पर क्या लिखा होता है? टीसी लिखा होता है, यानी टिकट क्लर्क लिखा होता है बच्चे। तो जो टिकट को चेक करता है। पहले ये दोनों पोस्टें अलग अलग होती थी, अब सरकार ने यानी रेलवे आरआरबी ने ये पोस्ट एक ही कर दी है। एक बार ये वैकेंसी फिल होगी उसके बाद में आपको सीसी भी मिल सकता है और आपको टीसी भी मिल सकता है। याद रखना अब टीटी की कोई भी वैकेंसी डायरेक्ट नहीं होती है, ये एक तरीके से टीटीई की वैकेंसी का मॉडर्न रूप है, यानी टीटी से भी और भी काम कराए जा सकते हैं। दूसरा आ जाता है बच्चे ट्रेन्स क्लर्क। ट्रेन्स क्लर्क का मतलब होता है ट्रेन में जितने भी मैनेजमेंट में सपोर्ट करने वाली चीजें होती हैं, जैसे ट्रेन मैनेजर होता है उसी में उसका असिस्टेंट कह सकते हैं आप, ट्रेन्स क्लर्क हो जाता है। जूनियर टाइम कीपर, ये टाइम कीपर का मतलब होता है टाइम को शेड्यूल करने वाला। स्टेशन पे जो भी टाइम शेड्यूल करने होते हैं, भाई कौन से टाइम पे कौन सी ट्रेन आएगी, कितनी देर खड़ी होगी, कहां पर जाएगी, कौन सी ट्रेन जानी है, कौन सी ट्रेन आनी है, सारा जो मैनेजमेंट हो गया। ये बच्चे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया। अकाउंट से रिलेटेड जितने भी काम हो गए, वो सैलरी बनाना, अपने जो भी कैश आ रहा है टिकट बेचने से, या माल किसका जा रहा है किसका आ रहा है, जो माल जाते हैं ना जैसे पार्सल्स जाते हैं, उसके लिए हो गया बच्चे। जूनियर क्लर्क हो गया, इसी तरीके से क्लर्क हो गया बच्चे। ये जितनी भी पांचों पोस्टें हैं ये आपकी बच्चे 12th से आती हैं। ये किससे आती हैं बच्चे? ये आती हैं आपकी 12th पास, और जिसमें जो एज रहती है वो 18 वर्ष से 30 वर्ष रहती है जनरल के लिए। यानी अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए यहां पे 3 साल और बढ़ जाएगा, और जबकि एससी और एसटी के लिए यहां पे 5 साल और बढ़ जाएगा बच्चे। ये आपका बढ़ जाता है इसी एज में, यानी इसकी जो एज है वो 18 से 30, ओबीसी के लिए 18 से 33, एससी एसटी के लिए 18 से 36 हो जाती है। तो 12वीं पास की ये सारी वैकेंसी रहती हैं बच्चे। क्लियर है इतनी सी बात? अब इधर आ जाते हैं। हाँ, एक चीज और बच्चे, इन तीनों पोस्टों के लिए, इन तीनों पोस्टों के लिए कौन कौन सी? ये वाली जो 3 पोस्ट हैं, इन तीनों पोस्टों के लिए आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, यानी आपका एक टाइपिंग टेस्ट भी होता है, वो 30 वर्ड्स पर मिनट का होता है हिंदी के लिए, और 25 वर्ड पर मिनट का होता है इंग्लिश टाइपिंग के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है,
इजीली हो जाती है। मतलब ऐसे समझ लो कि आपका स्टेज 1 क्लियर होने के बाद ना आप टाइपिंग टेस्ट तक तैयारी करोगे तो भी आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी। 1 डेढ़ 2 महीने का टाइम इसके लिए चाहिए होता है। दूसरा आ जाते हैं बच्चे फिर इधर वाली 8 पोस्ट पर। ट्रैफिक असिस्टेंट हुआ, गुड्स गार्ड्स हुआ, सीनियर कमर्शियल एंड टिकट क्लर्क हुआ, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हुआ, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हुआ, सीनियर टाइम कीपर हुआ, कमर्शियल एप्रेंटिस हुआ और उसके बाद स्टेशन मास्टर हुआ। ये सारी पोस्टें जो हैं वो आपके ग्रेजुएशन से भरी जाती हैं। मतलब इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किसी में भी हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, जो कुछ भी हो, खाली ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इधर बच्चे आपसे ग्रेजुएशन मांगी जाती है। जबकि ये आपका ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर, इन दोनों पोस्टों के लिए बच्चे आपका साइको टेस्ट भी होता है। अब साइको टेस्ट क्या होता है और साइको टेस्ट क्यों होता है ये भी बात करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं स्टेशन मास्टर आपका क्या होता है। स्टेशन मास्टर का मतलब होता है जो पूरे स्टेशन का राजा हो, मैनेजर हो, एक तरीके से पूरा स्टेशन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी स्टेशन मास्टर की होती है। एक स्टेशन पर कई कई स्टेशन मास्टर भी होते हैं भाई। 8 10 12 घंटे की ड्यूटी हुई, 8 घंटे की होती है नॉर्मली, तो एक्स्ट्रा भी लगी तो 10 12 की हो गई। तो उसके बाद में फिर दूसरा चेंज होगा, फिर तीसरा चेंज होगा, तो उसका काम होता है पूरे स्टेशन को मैनेज करना। और ये ट्रैफिक असिस्टेंट जो होता है इसका काम होता है पूरी ट्रेन के ट्रैफिक को असिस्ट करना। ट्रेन का ट्रैफिक कैसे, कौन सी ट्रेन किस पटरी पर आएगी, किस प्लेटफॉर्म पे जाएगी, किस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे फिर बहुत सारी पटरियां होती हैं, तुम देखते हो ट्रेन सीधी जा रही थी मुड़ते हुए यूं निकल गई, तो वो किसका काम होता है? ट्रैफिक असिस्टेंट का काम होता है। वो असिस्ट करेगा पूरे के पूरे ट्रैफिक को। क्लियर बच्चे? दोनों ही जॉब बहुत प्यारी होती हैं, सबसे ज्यादा डिमांडिंग जॉब होती है। तीसरी डिमांडिंग जॉब होती है आपकी गुड्स गार्ड। बिल्कुल तन्हाई वाली नौकरी मैं इसको मानता हूं बच्चे। सबसे रेलगाड़ी में पीछे वाला डब्बा मिल जाता है, अकेला आदमी मस्त सफर कर सकता है, गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पे बात करते रहोगे, लेकिन बातों बातों में ये मत भूल जाना कि आपको हरी और लाल बत्तियां भी ध्यान रखनी है, झंडियां भी दिखानी है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया जॉब होती है गुड्स गार्ड की भी बच्चे। ये तीनों जॉब सबसे सुपर होती हैं एनटीपीसी में। हालांकि ये वाली जॉब भी अच्छी होती हैं, जैसे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। अब इसको देखोगे तो ये जो पोस्ट थी कौन सी, सीसीटीसी वाली, इसी की पोस्ट कौन सी हो गई, ये सीनियर हो गई। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये जो पोस्ट थी क्लर्क कम टाइपिस्ट, यहां पर क्या था, ये जूनियर था, यहां पर जाकर क्या बन गया, सीनियर बन गया। ऐसे ही अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क था और कम टाइपिस्ट था, यहां पर अकाउंट असिस्टेंट और साथ में जूनियर भी हो गया, मतलब इसका सीनियर हो गया। यहां पर क्या थी, ट्रेन्स क्लर्क की थी, तो भैया सॉरी जूनियर टाइम कीपर की पोस्ट थी, ये इधर जाकर क्या हो गई, सीनियर टाइम कीपर की पोस्ट हो गई। एक आ जाती है बच्चे कमर्शियल अप्रेंटिस की। ये कमर्शियल अप्रेंटिस का काम होता है जो कमर्शियल एक्टिविटीज का ध्यान रखेगा स्टेशन पे, जो भी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। तो ये सारी की सारी पोस्टें भरी जाती हैं बच्चे ग्रेजुएशन से। तो याद रहे सबसे बढ़िया ग्रेजुएशन के लिए जो पोस्ट होती है वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन अगर आपका मैनेजमेंट करने का बड़ा मूड होता है तो आपको स्टेशन मास्टर, अगर आपको तन्हाई में टाइम गुजारना है तो गुड्स गार्ड हो गई, अगर आपको टेंशन लेना मतलब प्रेशर लेना बहुत अच्छा लगता है तो ट्रैफिक असिस्टेंट की बहुत अच्छी जॉब हो जाती है, अगर आपको कमर्शियल एक्टिविटी अच्छी लगती है तो कमर्शियल अप्रेंटिस बहुत अच्छा हो जाता है, अगर आपको नॉर्मली क्लेरिकल पोस्ट में सीनियर पोस्ट चाहिए तो ये पोस्ट बहुत अच्छी हो जाती हैं। ये बच्चे टीटी वाली पोस्ट आ जाती है, सीनियर टीटी, यानी सीनियर टीटी बनना है ग्रेजुएशन से और नॉर्मल टीटी बनना है 12th पास से। तो ये सारी 12th पास की हैं और ये सारी ग्रेजुएशन की हैं। ग्रेजुएशन के लिए अगर हम एज की बात करें तो ग्रेजुएशन में जो एज मांगी जाती है वो 18 साल से 33 साल बच्चे मांगी जाती है, जिसमें ओबीसी के लिए 3 साल की और आपका एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट आपको और मिल जाती है। क्लियर बच्चे? तो उम्मीद करता हूं आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि भैया 12th पास से कौन कौन सी पोस्ट होंगी और ग्रेजुएशन से आपकी कौन कौन सी पोस्ट होंगी, कौन सी पोस्ट का क्या काम रहता है और कौन सी पोस्ट में
कितना कंपटीशन रहता है, कौन सी पोस्ट आसान है और कौन सी पोस्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो मिलते हैं और भी बहुत सारी अच्छी वीडियोज में, जैसे कि एज किसमें क्या रहती है, सैलरी क्या रहेगी, काम क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी, इस तरीके की भी सारी वीडियोज हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और इसके साथ ही अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अगर आप इसी बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो भी आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए एग्जाम विधि का सिलेक्शन बैच आ चुका है, जो अभी ऑफर में आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए का। इसमें एक आज का ऑफर भी चल रहा है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की फ्री ई बुक और जीएस के हैंड रिटन नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय